हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, MS मंजू ऑफिशियल। तो आज बात करते हैं फ्रेंड सलोनी के बारे में। तो सलोनी देखो, उसको कितना दिक्कत था, भूत पकड़ लिया था, तो सरिता मैडम ने झरवाया फुकवाया सब कुछ किया। अभी सलोनी कितनी बड़ी गलती कर दी कि इस मुस्कान के साथ भाग गई। घर छोड़ के फ्रेंड वो कहाँ गई मुस्कान के साथ, किसी को भी नहीं पता। 2 बजे रात को घर छोड़ के चली गई। राज पास में था, सोया, उसको भी नहीं पता चला। अच्छा कि सरिता मैडम ने मुस्कान के बच्चे को अपने घर में पकड़ कर रखा है, नहीं तो वो फिर हाथ नहीं आती। अब बच्चे के मुंह से वो आएगी। थोड़ा भी हमदर्दी मत दिखाना सरिता मैडम। उसके बच्चे को ऐसी सज़ा दो कि ताकि वो दौड़ के ही शाम तलक वापस आ जाए सलोनी के लिए। खाना पीना सब बंद कर दो, ये हमदर्दी थोड़ा भी मत दिखाओ। ये लोग ऐसे करते हैं, उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर देते हैं। इतने कुत्ते लोग हैं। इस मुस्कान, उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो आप सबसे यही कहूँगी फ्रेंड कि आप सब उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको इतना ये करिए कि वो कहीं भी ना रह पाए। उसको इतना टॉर्चर करिए मुस्कान को। वो तो गाली देने के लायक है, बात करने के लायक नहीं है मुस्कान। इतनी हरामी हो गई है, सोचो कि उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ किसी की बहू है तो मैं क्यों भड़का के उसको लेके जाऊँ। उसको समझना चाहिए ना दोस्तों कि हाँ, उसको मैं भगा के लेके जा रही हूँ, मेरे अपने बच्चे को उधर ही छोड़ी हूँ, कौन संभालेगा, कौन देखेगा उसके बच्चे को। तो फ्रेंड, आज अगर नहीं लेके आई सलोनी को तो सरिता मैडम उनके बच्चों को पुलिस स्टेशन दे देगी, क्योंकि वो यही काम ही की है मार खाने के लायक। उसको तो इतना मारो सरिता मैडम, इतना मारो कि वो सुधर जाए। मुस्कान इतना मार खाने के लायक काम की है, इतना मारो कि वो ज़िंदगी में भूल ना पाए कि हाँ, किसी के बहू बेटी के साथ क्या ऐसा करना चाहिए, किसी को घर बिगाड़ना चाहिए, किसी की बहू के लेके भाग जाना चाहिए। उसको समझ में नहीं आ रहा है। इतना पागल हो गई है वो। अपने बच्चे को छोड़ के उसको लेके गई है सलोनी को। क्या करेगी? लेके गई है उसको, उधर बेचने के लिए लेके गई है। क्यों लेके गई? बहला फुसला के उसको लेके गई है बेचने के लिए। सलोनी वैसी है, पागल है सलोनी। सलोनी को समझ नहीं आ रहा है, उसको दिमाग नहीं है थोड़ा भी कि हाँ, मेरी सास ससुर मेरे हस्बैंड सब मेरे साथ हैं, मैं क्यों इसकी बात मानूं? क्यों मुस्कान के पास गई? क्यों उसके साथ चली गई सलोनी? सलोनी इसको समझना चाहिए। अगर चैनल बंद किए थे भैया, अगर नहीं खोलते तो क्या करती हो? कुछ नहीं कर पाती, उसको कुछ भी नहीं होता, फिर भाग के आती वापस। गई है जैसे वैसे सलोनी, चली आओ वापस। अगर नहीं आई तो फिर तेरा चैनल बंद कर देंगे, सरिता मैडम घर में नहीं लेगी और राज छोड़ देगा तो तू कहाँ जाएगी? क्या करेगी तू? कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए बोलती हूँ सलोनी, चली आ बेटा, तेरा उधर घर में तेरे ज़रूरत है। सब लोग, सरिता मैडम और भैया कितने रो रहे हैं, और कितना राज भी परेशान है। सब लोग तेरे फिक्र में हैं, टेंशन ले रहे हैं, मेरी सलोनी किधर गई? सरिता मैडम खाना नहीं खा रही है 2-2 दिन से। तुझे समझ में नहीं आ रहा है सलोनी? तू समझ नहीं सक रही है कि हाँ, मेरी सास ससुर मेरे लिए इतना परेशान है। मुस्कान के लिए तू मर रही है, वो मुस्कान के लिए जो अपने बच्चे को नहीं हुई, अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई है। अपने बच्चों को उसको फ़िक्र रहता तो छोड़ के जाती क्या? वो कैसे चली गई अपने बच्चे को छोड़ के, सोचो। तो जब वो अपने बच्चे, जो औरत अपने बच्चे को नहीं हो सकी, तो तुम्हारा क्या होगी सलोनी? तुम्हारा भी नहीं होगी। तुझे भी धक्के मार के वो बाहर कर देगी। आज लेके गई है ना, कल तुम्हें धक्के मार के वो बाहर कर देगी। इसके लिए बोल रही हूँ सलोनी, अभी टाइम है, चली आओ अपने घर पे, चली आओ, साथ में रहो अपने परिवार के, अच्छे से रहो, खाना पीना अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो। इतना बीमार थी, कौन लेके दौड़ रहा था? मुस्कानमा दौड़ रही थी, वो दौड़ रही थी लेके, वो दवा करा रही थी, नहीं ना, सरिता मैडम कर रही थी ना। समझ नहीं आ रहा है तुझे कि हाँ, मैं चलूँ अपने घर पे, मेरे परिवार सब चलो। थोड़ा गुस्सा थी, बात नहीं करती, 2-1 दिन हो गया, उतना क्या नाराज़गी थी? तू घर छोड़ के भाग गई। अभी तेरे ऊपर भूत था तो वो लोग झरवाए फुकवाए, क्या क्या किए तेरे लिए। सब तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर तू क्यों नहीं समझ रही है सलोनी? क्यों मुस्कान की बात मान रही है? क्यों मुस्कान के फेरा में तू रह के सलोनी बिगड़ गई है?
मुस्कान की बात ना मान बेटा, तू अपने घर आ जा। तेरी माँ भी बोल रही है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, घर छोड़ के नहीं जा सकती। तुझे तब भी नहीं आ रहा है कि हाँ मेरी माँ भी इतना बोल रही है, मेरे सब परिवार वाले इतने परेशान हैं, फिर भी तू क्यों मुस्कान के साथ गई? क्यों गई मुस्कान के साथ? तुझे समझना चाहिए। अगर मुस्कान कह भी रही है कि हाँ सलोनी चल मेरे साथ, तुझे मना कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मेरी सास है, ससुर है, मेरे हस्बैंड है, सब इधर है, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ किधर? मगर तू नहीं मानी, उसके साथ गई ना, इसके लिए वो बढ़ चढ़ के मुस्कानमा बोल रही है। ज़्यादा उसको ही हो गया है ना, इसके लिए बोल रही हूँ। अभी टाइम है, सुधर जा सलोनी, चलिए अपने घर। सरिता मैडम माफ़ कर देगी, तुम्हारे हस्बैंड माफ़ कर देंगे, भैया माफ़ कर देंगे, सब लोग, मगर तू नहीं समझती है। तो खुद ही पछताएगी। अभी नहीं सलोनी, बाद में इतना पछताएगी ना कि पूछो मत, क्योंकि तुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन मुस्कान ने ठोकर मार दिया ना, उस दिन तुझे बराबर समझ में आएगा। वो जो अपने बच्चे के लिए देखो नहीं हो रही है, उसके बच्चे कैसे, उसकी लड़की कैसे बोल रही है, देखो उसको समझ नहीं आ रहा है। वो भी समझ रही है, इतने बड़े बड़े बच्चे हों, बच्चे नहीं समझ रहे हैं मेरी माँ कैसी है? वो भी समझ रहे हैं मेरी माँ कैसी है, मुझे क्या कर रही है, मेरे साथ क्या कर रही है, दूसरे के साथ क्या कर रही है, क्यों लेके गई सलोनी को, वो लोग सब समझ रहे हैं। तू ही नहीं समझ रही है सलोनी। मगर उससे उससे अच्छा तो वो बच्चे हैं छोटे छोटे तेरे से अच्छे सलोनी, वो समझ रहे हैं मेरी माँ ख़राब है, मेरी माँ ऐसा की, मेरी माँ वैसा की। मगर तुझे नहीं समझ आएगा, तू कभी नहीं समझ सकती है सलोनी। तुझे समझना चाहिए कि मेरी सास मेरे लिए इतना परेशान है, रो रही है, खाना पीना कुछ नहीं खा रही है, तो तुझे समझना चाहिए ना कि हाँ मैं उसके पास क्यों जाऊँ, वहाँ मैं बार बार वो आती है, मुझे भड़काती है, मेरे